आराधना को तेरी। मन मंदिर की जय पवित्र आराधना को तेरी। दीपक तुम ही हो, जियारा तुम हो, बाती तुम ही हो, आत्मा भी तुम हो। आवाज तुम हो, संगीत तुम हो, आवाज तुम हो, संगीत तुम हो। ओ प्रभु आए हैं आराधना को तेरी। मन मंदिर की जय पवित्र आराधना को तेरी। प्रभु आएगा, वह विलंब नहीं करेगा। वह अंधकार में छिपे रहस्यों को प्रकाश में लाएगा और सब राष्ट्रों के समक्ष स्वयं को प्रकट करेगा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। प्यारे विश्वासियों, ईश्वर सर्वशक्तिमान है और हम इंसान दुर्बल हैं, कमजोर हैं। आध्यात्मिक रूप में हम कमजोर हैं, शारीरिक रूप में हम कमजोर हैं, और इसलिए प्रभु कहते हैं मेरे पास आओ। मिसा बलिदान ऐसी प्रार्थना है जिसके द्वारा हमें ईश्वर से शक्ति प्राप्त होती है, और इसलिए प्रभु हमें सशक्त करने आ रहे हैं। मिसा बलिदान के दौरान उस प्रभु से शक्ति पाने के लिए हम अपने आप को पूर्ण रूप में प्रभु के हाथों में समर्पित करें। इस मिसा बलिदान में आरंभ में ही हम हमारे अयोग्यता को कबूलें और प्रभु से विनती करें, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें आनंद जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तूने हमें एक आज्ञा दी है कि हम प्रभु क्रिस्त के लिए मार्ग तैयार करें। तेरी कृपा से हमारे सभी रोग दूर हो जाए, क्योंकि हम अपने स्वर्गीय वायदे की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वह तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। ईश्वर आपके हृदय जिया पर हो ताकि पवित्र वचन योग्य रूप सुना सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 40 वचन संख्या 25 से 31। परम पावन ईश्वर कहता है, तुम मेरी तुलना किससे करना चाहते हो? मेरी बराबरी कौन कर सकता है? आकाश की ओर दृष्टि लगाओ, किसने यह सब बनाया है?
उसी ने जो नक्षत्रों के समूह फैलाता और एक एक का नाम लेकर पुकारता है। उसका सामर्थ्य इतना महान है और उसका तेज इतना अदम्य है, एक भी नक्षत्र अविद्यमान नहीं रहता। हे याकूब, तुम यह क्यों कहते हो कि प्रभु मेरी दुर्दशा पर ध्यान नहीं देता? मेरा ईश्वर मुझे न्याय दिलाता है। हे इज़राइल, तुम यह क्यों कहते हो? क्या तुम यह नहीं जानते? क्या तुमने यह नहीं सुना कि प्रभु अनादि अनंत ईश्वर है? वह समस्त पृथ्वी का सृष्टि करता है। वह कभी कालंत अथवा परिश्रांत नहीं हो जाता। कोई भी उसकी प्रज्ञा की था नहीं ले सकता। वह थके मांदों को बल प्रदान करता और अशक्तों को संभालता है। जवान भले ही थक कर चूर हो जाए और फिसल कर गिर पड़े, किंतु प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई स्फूर्ति मिलती रहती है। वे गरुड़ की तरह अपने पंख फैलाते हैं। वे दौड़ते रहते हैं किंतु थकते नहीं। वे आगे बढ़ते हैं पर शिथिल नहीं होते। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे। मेरा सर्वस्व उसके पवित्र नाम की स्तुति करे। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे और उसके वरदानों को कभी ना भुलाए। अनुवाक्य। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे। वह मेरे सभी अपराधों को क्षमा करता और मेरी सारी कमजोरियों को दूर करता है। वह मुझे सर्वनाश से बचाता और प्रेम तथा अनुकंपा से संभालता है। अनुवाक्य। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है। वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय। वह ना तो हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करता और ना हमारे अपराधों के अनुसार हमें दंड देता है। अनुवाक्य। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे। जय घोष। हालेलुया। देखो, प्रभु अपनी प्रजा बचाने आ रहा है। धन्य है वे जो उसकी अगवानी करने के लिए तैयार हैं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु ने कहा, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो। मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। इस तरह तुम अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। सुसमाचार का वचन हमारे सारे पापों को मिटा दे। आमीन। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, हम इंसान हैं और इसलिए हम में कमियां हैं। कभी कभार हम थक जाते हैं। कभी बोझ हमारे कंधों पर, हमारे जीवन में इतना ज़्यादा है कि हम गिर जाते हैं और इस समय हम हताश हो जाते हैं। संसार में अलग अलग प्रकार के लोग हैं। जो कुछ लोग आर्थिक संकट के कारण थक गए हैं, कुछ लोग बीमारी के कारण थक गए हैं, कुछ लोग बहुत सारे अन्य समस्याओं के द्वारा, बुरी आदतों के कारण थक चुके हैं और एक बोझ के समान वे अपने जीवन में अनुभव करते हैं। अगर आप भी
इस प्रकार का अनुभव करते हैं तो आज प्रभु आपको बुला रहे हैं। प्रभु कहते हैं मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज दुख संकट से, परेशानियों से, पाप बंधनों से, बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए लोग यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, लेकिन इन सारी समस्याओं से हमें विश्राम केवल ईश्वर में मिलता है। और इसलिए ईश्वर हमसे कहते हैं मेरे पास आओ। ईश्वर से बल पाने से हमारा जीवन एकदम बदल जाएगा। ईश्वर कहते हैं हम शक्ति में ईश्वर की बराबरी कर पाएंगे, क्योंकि ईश्वर हमें प्यार करते हैं। इसलिए मांगने वालों के लिए पवित्र आत्मा प्रदान करने के लिए ईश्वर तैयार है। इसलिए वचन में हमने सुना नबी इसायास के ग्रंथ में, दुर्बलों को बल देने वाला है हमारा ईश्वर। ईश्वर से बल प्राप्त करने वाले गरुड़ के समान आकाश की ओर उड़ेंगे, इतने ऊंचाई में, और वह चलते रहेंगे, कभी थकेंगे नहीं। और ईश्वरीय आत्मा प्राप्त हुए व्यक्ति दौड़ेंगे लेकिन शिथिलित नहीं होंगे। इसी प्रकार का बहुत सारा उदाहरण हम बाइबल से भी, संतों के जीवन से भी प्राप्त कर सकते हैं। संत पौलुस कहते हैं कोरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 4 वाक्य 7 में, हम मिट्टी के बर्तन हैं लेकिन हम टूटते नहीं, क्योंकि हमारे अंदर एक असाधारण शक्ति है। संत पौलुस के जीवन में बहुत सारे अत्याचार, दुख, संकट, परेशानियां आए, लेकिन यह सब उनको रोक नहीं पाए, क्योंकि संत पौलुस कहते हैं उनके शिष्यों के अंदर एक असाधारण शक्ति क्रियाशील है। इसी प्रकार के बहुत सारे वचन हम देखते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं प्रेरित चरित अध्याय 1 वाक्य 8 में कि ऊपर से शक्ति आएगी, पवित्र आत्मा आएगा। जब पवित्र आत्मा आने से तुम मेरे शिक्षक होंगे, तुम मेरे साक्षी होंगे, यरूशलेम में, यहूदा में, सामरिया में और पृथ्वी के सीमांतों तक। यानी प्रभु से ऐसी शक्ति मिलने से यह पृथ्वी भी हमारे लिए छोटा पड़ जाएगी, और ऐसी शक्ति देने वाले हैं। संत यूहन्ना मेरे वियानी, उनके बारे में कहते हैं वे बुढ़ापे में 18 घंटे पाप सिगार सुनने के लिए बैठते थे। इसी प्रकार एक कुर्सी में 18 घंटे बैठना है तो हमें एक अद्भुत शक्ति की आवश्यकता है। तो ऐसी शक्ति मिलने वाले ऐसा कर पाएंगे। घंटों घंटों तक प्रार्थना किए हुए संतगण हैं, अलग अलग प्रकार सेवा करने किए वाले संतगण हैं। ऐसा इसलिए कर पाए, वे भी हमारे समान इंसान थे, लेकिन उनके अंदर अदृश्य शक्ति, एक दैवी की शक्ति विद्यमान थी, और इस वजह से कर पाए। और इसलिए प्यारे विश्वासियों, आप आइए, ईश्वर के पास आइए, अपना सब कुछ उनके हाथों में समर्पित करें और उनके द्वारा प्रदत्त विश्राम का अनुभव करें। आमीन। सभी उपहारों से मेरे हृदय को स्वीकार करो।
हृदय को स्वीकार करो प्रभु, हृदय को स्वीकार करो। जीवन मेरा अर्पण तुझ पर, टूटा हृदय टूटी वाणी। जीवन मेरा अर्पण तुझ पर, टूटा हृदय टूटी वाणी। आज भी तेरी वेदी पर आया हूँ, तेरे दर्शन को देखने दो तुम मुझको मुखड़ा, देखने दो तुम मुझको मुखड़ा। शीश नवाऊं वेदी पर, आज सभी उपहारों से मेरे हृदय को स्वीकार करो, हृदय को स्वीकार करो प्रभु, हृदय को स्वीकार करो। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हमारी भक्ति का यह बलिदान निरंतर तुझे चढ़ता रहे। यह पवित्र संस्कार हमारी मुक्ति का प्रबल साधन बने और इस प्रकार अपना उद्देश्य पूरा करे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा व सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। अपने प्रथम आगमन पर इन्होंने दीन मानव बनकर तेरी आदि योजना पूरी की और हमारे लिए आनंद मुक्ति का मार्ग फिर से खोल दिया। जब वे न्याय के दिन महिमा और प्रताप के साथ पधारेंगे, तब हमें वह मुक्ति प्राप्त हो जाए जिसकी प्रतीक्षा हम बड़ी उत्सुकता से कर रहे हैं। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गीय सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। पावन पावन ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, पावन 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 ईश्वर। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा,
तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उस अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी आजों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इससे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों को भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों शहीदों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। आइए हम इस संघर्ष भरी इस जीवन में उभर कर आने के लिए ईश्वर से शक्ति मांगे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे विनम्रता से प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब वो हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। प्रभु, हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पर उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे
और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर रक्त अनंत जीवन के लिए हम सबों की रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तेरे दया की याचना करते हैं। ये दिव्य भोजन हमें बुराइयों से शुद्ध करे और आगामी पर्व के लिए हमें तैयार करे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, ईश्वर से शक्ति पाकर प्रतिदिन अपना जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद। मुझे देता नया संगीत मेरा यीशु मसीहा, मुझे देता नया संगीत मेरा यीशु मसीहा। आनंदित हो जाऊंगा यीशु जी मैं गाऊंगा मेरे से जीवन भर में। हालेलुया। आनंदित हो जाऊंगा यीशु जी मैं गाऊंगा मेरे इस जीवन भर में। जन्म से पहले ही मुझे चुन लिया, अपनी कृपा से मुझे धर्मी ठहराया। जन्म से पहले ही मुझे चुन लिया, अपनी कृपा से मुझे धर्मी ठहराया। आनंदित हो जाऊंगा यीशु जी मैं गाऊंगा मेरे इस जीवन भर में। हालेलुया। आनंदित हो जाऊंगा यीशु जी मैं गाऊंगा